यस। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स क्लास 12th में टॉपिक लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। आपको मैंने अब से जो पहले वाले जो वीडियोस हैं स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया और टाइप्स ऑफ लिमिट्स का भी कराया, लेफ्ट हैंड लिमिट्स, राइट हैंड लिमिट्स, और उसके जो अलग अलग जो मेथड्स हैं फाइंड करने के लिमिट्स के, वो भी सब मैंने आपको कराए। और मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी बताया बाई ग्राफिकली भी, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, उनकी डेफिनेशंस वगैरह सारा क्लियर कराए हैं। तो अब मैं आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का एवोल्यूशन कैसे करेंगे, कोई फंक्शन अगर हमें गिवन है तो उनको हम फाइंड कैसे करेंगे, तो आज मैं आपको क्वेश्चंस करना बता रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इवोल्यूशन ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट्स एंड राइट हैंड लिमिट्स। देखो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, देखिए यहाँ पर लेट एफ एक्स बी ए एनी फंक्शन at x equal to a if left hand limit equals to right hand limit, जब दोनों लिमिट इक्वल होती हैं इस पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू 1 पर, इसका मतलब यहाँ पर ये है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, इन दोनों की वैल्यू सेम हो, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट स्टूडेंट लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। इनकी दोनों की जो वैल्यू एक ही मतलब होता है इन सबका, या आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, और यहाँ पर h टेंस टू 0 है, वेयर h इज द वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसके बारे में मैं आपको इससे सब सारा डिटेल आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अब आज मैं आपको इन्हीं पर बेस जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तब ये ऐसा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होते हैं, देन लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट, तब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और इसकी जो वैल्यू आती है, हैंस जो भी इनकी वैल्यूज आ रही हैं फंक्शंस की इस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड दोनों में, वो इसके यहाँ पर इक्वल, सपोज करें जैसे यहाँ पर इक्वल टू एल आ रहा है, ये मान लीजिए एल है, तो ये भी इक्वल टू यहाँ पर लिमिट इसकी एल हो जाएगी, तब ये लिमिटिंग वैल्यू होती है इस फंक्शन की इस पॉइंट पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए मैं कंसीडर करता हूँ, कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम, एक आध क्वेश्चन जो है। नाउ कंसीडर एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल मैंने लिया, फंक्शन के बने यहाँ पर, इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, स्टूडेंट ये है 2x प्लस 3 और ये है 3x प्लस 1, और इसमें कंडीशन है स्टूडेंट x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और इसमें कंडीशन है x ग्रेटर देन 0। फाइंड द लिमिट, फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ये मुझे फाइंड करना है।
तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। नाउ फर्स्ट भी देखो, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब भी हम इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर दोनों ही इक्वल हो। सो वी हैव नाउ, लेट अस डिस्कस लिमिट एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट होता है इसी पॉइंट पर हमें डिस्कस करना है लिमिट को। तो लेट द पॉइंट, लेट द डिस्कस लिमिट्स at the point x equal to 0. So we have left hand limit. Solution. Let us discuss. Let us discuss limit. Let us discuss limit of the function fx at the point x equal to 0. Now first we find left hand limit. Limit x tends to 0, student, x tends to 0, f a माइनस एच। अगर यहाँ पॉइंट ए होता है तो अब ए की जगह पे यहाँ पर पॉइंट आ गया स्टूडेंट 0। सो वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस एच, f 0 माइनस एच। f 0 माइनस एच, इसका मतलब हो गया लेस देन 0। तो आप देखेंगे इस फंक्शन में लेस देन 0 जहाँ पर है वो क्या है। देखिए लेस देन 0 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर है स्टूडेंट। तो इसके अलोंग एफ एक्स की वैल्यू कितना है, 2x प्लस 3 है। तो मैं फंक्शन यहाँ पर ये लूंगा 2x प्लस 3। हैंस स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 और x की जगह पर आ जाएगा 0 माइनस एच और प्लस में 3। ये आ गया स्टूडेंट, क्या क्लियर हो गया होगा, क्योंकि f की जगह पर मुझे 0 माइनस एच पुट करना है। अब आप यहाँ पर h की जगह पर 0 पुट कर दो स्टूडेंट, और ये हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो 3 आ जाएगा। सॉल्व करने पर कितना आएगा, 3। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड कर दिया। सिमिलरली वी फाइंड राइट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f a प्लस एच स्टूडेंट, और यहाँ पर जो वैल्यू है h टेंड्स टू 0, f a की जो वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 0 प्लस एच हो गया। और 0 प्लस एच का मतलब, क्योंकि राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो 0 प्लस हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा। फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन पर आएगी यहाँ पर। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है इसके अलोंग वो 3x प्लस 1 स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू हो जाएगा 3 0 प्लस एच प्लस 1 स्टूडेंट। ये क्लियर हो गया आपको। अब मैं यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करूंगा स्टूडेंट, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये आएगा इक्वल टू में 1। अब आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड जो लिमिट है स्टूडेंट, ये दोनों ही लिमिट यहाँ पर कैसी लिमिट आ गई हैं, दोनों ही लिमिट यहाँ पर, अच्छा एक्चुअली ये जो 3 है ना स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जो 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखिए यहाँ पर 3 कंप्लीट पूरे में यहाँ पर ये इस तरह से है, ये यहाँ पर है, तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी स्टूडेंट। अब सही है, ओके स्टूडेंट। तो अब ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड जो लिमिट है स्टूडेंट, वो दोनों ही यहाँ पर सेम आ गई हैं। व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट both are equal, then the limit of the function at the given point is exist. So we have limiting value of this function be 3. ओके, तो चलिए यहाँ पर आप लिखेंगे सेंस लिमिट h टेंड्स टू 0, f a minus h equals to limit h टेंड्स टू 0, f a plus h equals to
3. So we have limit x tends to 0, fx is exist. Then limit x tends to 0, fx, और जो इसके इक्वल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो इक्वल। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा, इसकी जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू 3। तो हम इस तरह से इसके लिमिट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्लियर हो गया और राइट हैंड लिमिट भी। और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसके, तो ये तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने का तरीका हो गया। अब इसी पर अगर मैं आऊँ यहाँ पर, क्योंकि मेनली तो हम लोग 12th क्लास का टॉपिक कर रहे हैं, तो 12th क्लास में हमें करना है टॉपिक कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी में जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अब उसके क्वेश्चन जो हम कैसे करेंगे कॉन्टिन्यूटी के, मैं आपको इस कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस बता रहा हूँ कैसे हमें कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूटी में हम डिस्कस करते हैं। और कॉन्टिन्यूटी का मैंने आपको पहले ही इसका बेसिक जो है वो करा रखा है। जो बेसिक है स्टूडेंट इसका कॉन्टिन्यूटी का, वो ऑलरेडी आपको क्लियर होगा जरूर। तो चलिए आज मैं आपको इसके जो कॉन्टिन्यूटी के जो क्वेश्चंस हैं वो समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आज हम आपको कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे। तो मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में थोड़ा बेसिक में एक बार फिर रिवाइज करा दूं कि कॉन्टिन्यूटी के लिए मैंने बताया था आपको कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों ही इक्वल आ जाती हैं, तब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। और कॉन्टिन्यूअस का जो बेसिक है, मैंने आपको अपने पहले जो वीडियो हैं उसमें बताया है कि अगर कोई भी फंक्शन यानी कर्व, उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो बिना ब्रेक के उसका कर्व का ग्राफ बन जाए, तब तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। और अगर बिना ब्रेक के नहीं बन रहा है, ब्रेक आ रहा है उसमें या जंप हो रहा है, फॉल हो रहा है उसमें, तो वहां पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आप मेरे पहले वीडियोस आप देख सकते हैं, सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन करने का तरीका जो है वो बता रहा हूँ। तो चलिए कोई भी एक क्वेश्चन मैंने चलिए यहाँ पर पहले लिख दूँ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी स्टूडेंट, let fx be any function is given at the point x equal to a if limit x tends to a minus fx is equals to limit x tends to a plus fx equals to, जो जिस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन को, उसकी वैल्यू तीनों अगर इक्वल आती हैं, सपोज कर लीजिए तीनों की जो वैल्यू है यहाँ पर ए आ गया, जो भी आए, तो इसको कह सकते हैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। या स्टूडेंट इसको हम यहाँ पर और भी एक तरीका है यहाँ पर तो लिखने का, और वो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h, और इस फंक्शन की वैल्यू।
तीनों अगर इक्वल आते हैं स्टूडेंट तो फंक्शन कैसा होगा, तो हम कह पाएंगे हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x equal to a. If they are not equal, then the function f(x) is discontinuous या not continuous. ओके स्टूडेंट, तो अब मैं इस पर एक क्वेश्चन लेता हूं और क्लियर कराता हूं क्वेश्चन सॉल्व हम कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर कोई भी मैंने एक एग्जांपल लिया है। क्वेश्चन है इस तरह से, यहां पर फंक्शन f(x) इक्वल्स टू फंक्शन f(x) इक्वल्स टू cos x अपॉन π/2 माइनस एक्स, यह है स्टूडेंट। और यहां पर जो वैल्यू है वो 1 है। इसमें x इज नॉट इक्वल्स टू π/2 एंड x इक्वल्स टू π/2। तो मुझे यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर देखते हैं क्या आता है। फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस आता है या ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस आता है, चेक करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहां पर आप जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है वो पॉइंट है x इक्वल टू π/2। नाउ लेट अस डिस्कस कॉन्टिन्यूटी एट द पॉइंट x इक्वल टू π/2। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, let us discuss continuity. Let us discuss continuity at the point x equal to π/2. So we have left hand limit. Left hand limit, student, limit x tends to π/2 प्लस fx। किसी तरह से आप कर सकते हैं उसको, तीनों में से। ओके, माइनस, और यहाँ पर क्या है, माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस आएगा साइन। माइनस का यहाँ पर केवल यूज यही होता है कि जो x की जो वैल्यू है वो इससे लेस देन है, π/2 के इक्वल नहीं, यानी माइनस के लिए लेस देन पर डिस्कस कर रहे हैं, यानी समझ गए, जिस पॉइंट से लेस देन और मोर देन, यानी स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली लेस देन, a माइनस एच और a प्लस एच, समझ गए होंगे आप। और एग्जैक्टली जो पॉइंट है वही है। तो इस पर तो यहाँ पर x इक्वल टू π/2 पर आप देखेंगे, अगर मैं π/2 यहाँ पर रखता हूँ तो π/2 पर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो है फंक्शन यहाँ पर चेक करते हैं कैसे होगा। तो इस पर नहीं कर रहा तो ऐसे केस में क्या करें, क्योंकि लेस देन, देखो ये तो इक्वल की वैल्यू है। जो फंक्शन की जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो लिमिट x टेंड्स टू π/2 इक्वल टू जो वैल्यू है वो फंक्शन, इसकी वैल्यू स्टूडेंट 1 है, ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर। चलिए ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 स्टूडेंट माइनस, अब ये तो लेस देन, यहाँ पर ये तो इक्वल है तो ये तो आ ही नहीं सकता। अब लेस देन हो या मोर देन हो वो यहाँ पर ही आएगा स्टूडेंट, लेस देन हो या मोर देन हो वो इसमें आएगा फंक्शन, इसके अलोंग जो होगा वो ये वाली वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पर फंक्शन रखूंगा cos x बाई π/2 माइनस एक्स स्टूडेंट। अब आप स्टूडेंट देखेंगे ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये वैल्यू जो आ रहा है वो 0/0 की फॉर्म में आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ अपने वीडियोज में। तो अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे कि इसको मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, पुट स्टूडेंट पुट y इक्वल्स टू π/2 माइनस एक्स, इसको मैंने y पुट कर दिया। देन x इक्वल्स टू π/2 माइनस y हो गया स्टूडेंट। लिमिट विल बी चेंज व्हेन, देखिए स्टूडेंट,
मैंने इसको y की टर्म में चेंज कर रहा हूं। when x इक्वल टू पाई बाई टू, when x टेंडिंग टू पाई बाई टू, then y टेंडिंग टू, देखिए x की जगह पाई बाई टू यहाँ रखेंगे तो y टेंडिंग टू 0 होगा। तब अगर x पाई बाई टू की तरफ टेंडिंग करेगा, अप्रोच करेगा, तब क्या होगा यहाँ पर y जो करेगा वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो इसको चलिए रफ करते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर लिमिट विल बी चेंज y टेंडिंग टू 0 एंड cos x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर कितना है पाई बाई टू माइनस वाई, और स्टूडेंट ये कितना है यहाँ पर, मैंने इसको y लेट किया, ये चेंज हो गया यहाँ पर, जो x में था वो कन्वर्ट हो गया y की टर्म में, वेरिएबल y आ गया यहाँ पर। तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 स्टूडेंट, और ये cos 90 माइनस थीटा आइडेंटिटी होता है स्टूडेंट, ये सबको पता होगा। cos पाई बाई टू माइनस थीटा वो साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये जो वैल्यू है वो साइन y आ गया, अपॉन में ये y आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ये भी मैंने आपको बताया है लिमिट, और इसका डेरिवेशन होता है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 देन साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 होती है इसकी वैल्यू। तो स्टूडेंट जो भी हम यूज करें उसको आगे लिखें जरूर, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो चाहे लिमिट की कोई आइडेंटिटी हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आएगा, ये वैल्यू जाएगी वो कितने हो जाएगी 1 आ गई है। तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 1। नाउ सिमिलरली वी फाइंड राइट हैंड लिमिट, similarly we find right hand limit limit x टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस, और ये स्टूडेंट यहाँ पर एफ एक्स, इसके लिए भी यहाँ पर भी क्योंकि प्लस हो रहा है, क्योंकि ये तो केवल हमारे पास दो ही अपॉर्चुनिटी है, x इक्वल टू पाई बाई टू पर तो फंक्शन की वैल्यू इतना 1 है, लेकिन लेस देन या मोर देन जब भी आएगा फंक्शन की जो वैल्यू है इनके अलोंग यहाँ पर यही है। तो इसमें भी यही सेम आएगा, जब भी कभी ऐसे नॉट इक्वल वाला आता है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों यहाँ पर भी इतना ही आएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस, और ये वैल्यू भी cos x बाई पाई बाई टू माइनस एक्स। अब इसका भी मैं सॉल्यूशन करूंगा स्टूडेंट, तो ये जो वैल्यू आएगी सेम यहाँ से यही सेम चीज़ आपको करना होगा, ये चीज़ और यहाँ तक आ जाएगा ये एज इट इज़। तो इसकी वैल्यू भी स्टूडेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगी वैल्यू इसकी। सेम प्रोसीजर है तो इसलिए मैं बार बार इसको नहीं लिख रहा हूँ। तो ये वैल्यू भी बना जाएगा, और फंक्शन देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू बना गया, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी हमें 1 गिवन है। तो तीनों ही जो वैल्यू हैं वो स्टूडेंट इक्वल आ गई हैं, तो फंक्शन कैसा हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया। तो मैं यहाँ पर लास्ट में लिख सकता हूँ इसको, फाइनली सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट equals to right hand limit equals to limit x tending to pi by 2 of the function, तीनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं hence the given function f(x) is continuous, the given function f(x) is continuous at x equal to pi by 2। तो at x equal to pi by 2 पर जो फंक्शन है स्टूडेंट वो कैसा है कॉन्टिन्यूस है। तो मैं यहाँ पर इसको, तो क्लियर हो गया सबको, तो फंक्शन कैसा आ गया यहाँ पर कॉन्टिन्यूस आ गया है। तो चलिए और कोई एग्जांपल ऐसा लेते हैं, डिस्कस करते हैं इसको, क्वेश्चंस को। एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर ये। तो चलिए मैं कोई और एक आध क्वेश्चन लेता हूँ ऐसा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट।
Okay, students. Now we take another example for the continuity. Function fx is given e to the power 1 by x minus 1 upon e to the power 1 by x plus 1, and this is 0. Student, x is not equal to 0 and x equal to 0. तो स्टूडेंट मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड है वो बता रहा हूँ। अभी मैंने ये टाइप एक और ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। नॉट इक्वल वाले जब आते हैं तो फिर उसके बाद मैं दूसरा टाइप लूँगा यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में let us discuss continuity at the point x equal to 0. So we have limit x tends to 0 fx equal to 0. It is given x equal to 0 और फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 है, तो ये हमें गिवन है। चलिए ना लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट लिमिट h टेंस टू 0, तो मैंने आपको दोनों तरह से बता रहा हूँ, x टेंस टू एक प्लस माइनस वाले से और यहाँ पर इस तरह से। तो ये हो जाएगा, इसके लिए जो आइडेंटिटी है मैंने आपको लिखवाया है लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h। तो इसमें इसके जो अलोंग आएगा स्टूडेंट fa माइनस h, तो इसी में आना है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी में आनी है, फंक्शन अलोंग यही वाला होगा। तो ये लिमिट 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 स्टूडेंट ये है। ओके, ये फंक्शन यहाँ पर आना है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है स्टूडेंट, इसमें मैं x की जगह पर a माइनस h यानी यहाँ पर 0 माइनस, इसको मैं अगर एक लाइन में यहाँ बढ़ा देता हूँ मैं स्टूडेंट, h टेंस टू 0 f 0 माइनस h हो जाएगा और फंक्शन यही वाला आना है। तो मैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पर 0 माइनस कर दूंगा, बस 0 माइनस एच। स्टूडेंट यहाँ पर भी ऐसे ही 1 अपॉन 0 माइनस एच, ये जो वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर आ गई 1 अपॉन 0 माइनस एच। अब देखो इसके बाद के सॉल्व कैसे करते हैं इसको। लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1, यह है स्टूडेंट हमारे पास। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो h की जो वैल्यू है मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ, जो h की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर, और वो वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो चलिए मैं यहाँ पर h की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ स्टूडेंट। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पर। और ये लिमिट देन बिकम्स, अब ये कितना है स्टूडेंट यहाँ पर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आ गया, माइनस 1 e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, क्योंकि 1 अपॉन जो 0 होता है स्टूडेंट वो इन्फिनिटी होता है, ये तो आपको पता है, नॉन डिफाइंड होता है। और ये यहाँ पर आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 स्टूडेंट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। आपको थोड़ा सा एक तो मैं आपको बता दूं 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, और देखिए e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है स्टूडेंट वो 0 होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। और देखिए e की पावर अगर इन्फिनिटी अगर आता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये कितना आ गया, यहाँ पर देखेंगे ये जो वैल्यू है वो कितना है 0
-1 0 +1। तो सॉल्व करेंगे आप स्टूडेंट तो ये -1 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट वो कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रहा है -1। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आपको। तो इस तरह से हम इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब मैं आपको इसमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करके बता रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए स्टूडेंट जैसे हम नॉर्मली हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे हम सॉल्व करें इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा चलिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में स्टूडेंट लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा 0 + एच। फंक्शन हमारे पास वही है, फंक्शन लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 + एच वहाँ पर रखेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा e⁻1 0 + एच आएगा -1 e⁻1 0 + एच +1। ये आ गया स्टूडेंट यहाँ। तो चलिए अब यहाँ पर एक और, इसको ना स्टूडेंट में यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और स्टूडेंट ये जो वैल्यू यहाँ पर है e⁻1/h -1 e⁻1/h +1। देखिए स्टूडेंट e⁻h टेंडिंग टू 0 मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से e⁻1/h न्यूमरेटर में से कॉमन और यहाँ से भी डिनोमिनेटर में से भी अगर मैं कॉमन ले लूँ e⁻1/h तो कैंसिल यानी डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव डिवाइडेड बाय e⁻1/h। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 - 1/e⁻1/h। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 + 1/e⁻1/h स्टूडेंट ये आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है आप देख पाएंगे कि ये कितना हो गया, यहाँ पर e की पावर इसको मैं ले जाऊंगा तो ये 1/e⁻1/h हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 - e⁻1/h अपॉन 1 + e⁻1/h -1। ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पर। तो आप है ना इसको h की वैल्यू पुट करें तो 1 - e⁻1/0 1 + e⁻1/0 स्टूडेंट बिल्कुल पहले वाले की तरह ही ये कितना हो गया, -∞ आ गया और 1 + e⁻∞ यहाँ पर भी आ गया और 1 - e⁻∞ की वैल्यू मैंने आपको बता दिया है कि e⁻∞ की वैल्यू 0 होती है और ये 1 + 0 हो गया यहाँ पर भी और स्टूडेंट ये सॉल्व करने पर आ गया 1। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो दोनों लिमिट्स हैं दोनों यहाँ पर डिफर आ रही हैं। जब दोनों जो लिमिट्स हैं डिफर आ रही हैं तो हम इसको यहाँ पर स्टूडेंट कह सकते हैं कि ये जो लिमिट इसकी जो लिमिट है सॉरी फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। और हम लिमिट की बात करें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट भी अगर यहाँ पूछता तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता और यहाँ पर कॉन्टिन्यूस भी कॉन्टिन्यूटी फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है यानी डिसकॉन्टिन्यूस है। तो आप यहाँ पर कह पाएंगे हैंस द गिवन फंक्शन f(x) लास्ट वन इज हैंस फंक्शन f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू जिस पॉइंट पर भी हमने किया है जैसे x इक्वल टू 0 है यहाँ पर नॉट कॉन्टिन्यूस को हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूस।
डिसकंटिन्यूअस। तो ये स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का बताया और एक डिसकंटिन्यूटी का बताया, ठीक है ना। तो क्लियर एकदम। चलिए मैं आपको और कुछ ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले ही होते हैं। कुछ और नए क्वेश्चन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर अभी। मैं रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जो ऐसे ही होंगे, जिन पर हमें डिस्कस करना है फंक्शन को कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और कई बार यहाँ पर एक ऐसे क्वेश्चन में आते हैं जिसमें अननोन वैल्यू होती है स्टूडेंट, और वो भी हमें यहाँ पर फाइंड करनी पड़ जाती है। तो अभी तो मैं आपको यहाँ पर, जैसे कोई फंक्शन है, कोई भी मैंने एक एग्जांपल लिया, फंक्शन हमारे पास है, इफ द फंक्शन fx equals to 3ax plus b, x greater than 1 equals to 11, if x equals to 1, 5ax minus 2b if x is less than 1 is continuous। स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमें गिवन है, is continuous at x equal to 1, then find the values of a and b, find a and b। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, और इसमें हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। फंक्शन, अभी देखो मैंने आपको बताया फंक्शन कॉन्टिन्यूस बताया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, डिसकॉन्टिन्यूस कब होता है। अब अगर मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए, फंक्शन कॉन्टिन्यूस पहले से हमें गिवन हो, तब हमें वैल्यू जो अननोन वैल्यू, चाहे ए और बी है, पी और क्यू आ जाए, के आ जाए, लैम्डा आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, जिसका मतलब क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन होने का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू है वो तीनों ही इक्वल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो गिवन है हमें लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट वो 11 हमें गिवन है। देखिए x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो 11 है। नाउ राइट हैंड लिमिट, चलो पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, तो प्लस हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा, कुछ इसमें प्लस, तो अगर थोड़ा सा प्लस करें 1 से तो x ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसके अलोंग fx की वैल्यू स्टूडेंट ये है, तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और ये आएगा स्टूडेंट 3ax प्लस b। x की वैल्यू को आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई। ऐसे ही मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करके दिखा रहा हूँ आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, x लेस देन 1 है, तो इसके अलोंग fx की जो वैल्यू है वो 5ax माइनस 2b है। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और ये हो गया 5ax माइनस 2b, ये वैल्यू आ गई, रख दीजिएगा यहाँ पर x की 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 5a माइनस 2b। तो मैंने क्या किया,
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू है वो तीनों ही अलग अलग फाइंड करनी है। सिंस इट इज गिवन दैट सिंस फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है स्टूडेंट। तब क्या होगा, हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, ये तीनों ही इक्वल आएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये कितना आया है, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड किया है स्टूडेंट 5a माइनस 2b, राइट हैंड लिमिट को फाइंड किया स्टूडेंट मैंने 3a प्लस b, और इक्वल टू ये फाइंड किया है 11। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट। अब मैं इस रिलेशन में क्या करूंगा, नाउ वी टेक 5a minus 2b equals to 11. This is the first equation. And now 3a plus b equals to 11. This is the second equation. Now we solving these two pair of linear equation in two variables for the a and b. तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो सॉल्व करने पर देखिए यहाँ सबसे पहले देखो, ये तो जैसा है वैसे ही रखेंगे इसको 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11, और मैं इसको स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस वाली इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, पूरे इक्वेशन को यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 22। सॉल्विंग करें, ऐड करेंगे यहाँ पर, ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा, 11a इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 33। सो वी हैव a इक्वल्स टू 3, द वैल्यू ऑफ a। Similarly, we find the value of b. Put a equal to 3 in equation 2. Put a equals to 3 in equation second. We get क्या आएगा देखो स्टूडेंट, 3 multiply 3 plus b equals to 11 and 9 plus b equals to 11 and b equals to आ गया स्टूडेंट 2। So this is the second one. Answer is a equals to 3 and b equals to 2। तो हमारे पास ये दो आंसर आ गए। तो अननोन वैल्यू निकलवाने के लिए यहाँ पर ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो उनको हम ऐसे कर सकते हैं। एक और अननोन वैल्यू निकलवाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन होता है जिसमें हमें एक्स लैम्डा निकालना हो या के निकालना हो, कुछ और भी आएंगे क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा ये सारा कुछ यहाँ पर ये। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको हम अपने अगले वीडियोस में मिलेंगे और इससे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।